अगर आपने मसीह को जाना है, if you have known Jesus और आप चलते चलते थोड़ा ठंडे पड़ गए हैं, and you've become cold in this journey with Him, ये समय है फिर से this is the time that we एक once नए again, डेडिकेशन के साथ, with a new एक dedication, नए कमिटमेंट के साथ With a हम new 2025 में प्रवेश करें। we enter into this new year 2025. आमीन। अगर आप ठंडे पड़ गए हैं If you become cold, तो पवित्र आत्मा की आग यहाँ पर है। then the fire of the Holy Spirit is here. मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास केवल एक जीवन है जो प्रभु I'm ने telling you, we only have one life. दिया। आप उसको वेस्ट कर सकते हैं, You can waste it, या आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जिससे आप अपने यीशु की एक बड़ी महिमा करो। or you can live such a life which will glorify your Jesus mightily. जब आप उसके लिए जियोगे तो लोग आपके लिए बुरा भरा बोलेंगे, आपके अपने रिश्तेदार बोलेंगे, आपके पड़ोसी बोलेंगे, लोग बोलेंगे। When you will live for Him, people will speak evil about you, your own relatives, your own neighbors, your friends. पर आप सोच सकते हो, जब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे, प्रभु कहेगा ये वो है जिसने मेरे नाम के खातिर दुख उठाया। But can you imagine the day you enter the kingdom of heaven, Jesus will say, "This is my son who suffered because of my name." मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं है। I'm telling you, not everybody has that privilege. पौलुस कहता है, ये जो थोड़े समय के कलेश हैं, ये जो क्षण भर के कलेश हैं, ये कुछ भी नहीं उस बड़ी महिमा के सामने जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। Paul says these temporary troubles are nothing compared to the glory that shall be revealed upon us. कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, Sometimes when we get troubles in our life, hard times has a tendency we get sucked up, हम लोग हमेशा उसकी बात करते हैं। मगर उस समय में अगर आप यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, आप उसको प्रेज करेंगे, we get sucked up in those hard times, but if in that time we will worship Him, we will lift up His name. अगर आज आप बहुत समय बाद कलीसिया आए हैं, If you have come to church after a long time, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, I'm speaking to you today. आज the grace of God is here. परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए आज यहाँ है. अगर आप केवल अपने मन में निर्णय लो और ये कमिटमेंट करो, If only you decide this in your heart and you commit, प्रभु मैं अब और ठंडे मसीह की तरह नहीं जीना चाहता, Lord, I do not want to live like a मैं lukewarm एक believer. नामधारी मसीह की तरह नहीं जीना चाहता। I don't want to live like a namesake believer. I want to live as a passionate lover of But Jesus. मैं एक दीवाने प्रेमी की तरह जीना चाहता हूँ यीशु का. then इस समय जहाँ कहीं हो, आप अपनी आंखें बंद करो Then at this moment, wherever you are, और close your प्रभु को eyes. बोलो, प्रभु मुझे वो ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे कि जैसे मैं नए साल में प्रवेश कर रहा हूँ प्रभु, मैं तेरी धधकती हुई भट्टी की आग बन सकूं परमेश्वर। Tell Him, say, Jesus, give me that grace that as I enter this new year, I would become a furnace of your fire. प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि प्रतिदिन एक भी दिन ऐसा ना जाए जब मैं प्रार्थना का जीवन ना जीऊं और तेरे वचन में समय ना बिताऊं। Say, Lord, give me that grace that I would not spend even one day without praying, without spending in your time in your word. मांगो आप उससे आज ये अनुग्रह। Ask Him today. बोलो प्रभु मैं और एक कैजुअल मसीह की तरह, एक गुनगुने मसीह की तरह नहीं जीना चाहता प्रभु, मैं परमेश्वर तेरा सच्चा प्रेमी, तेरा वो बेटे और बेटी की तरह जीना चाहता हूँ जिसके द्वारा तेरी बड़ी महिमा हो परमेश्वर। Tell Him, Lord, I do not want to live like a lukewarm believer anymore. I want to live like a true son, a true lover of God that would glorify your name. आपको सहायक दिया गया, अगर आप केवल डिसाइड करो, उसको बोलो, पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है वो आपकी मदद करेगी। You've been given a helper. If only you decide and ask for help, that Holy Spirit will help you. अगले साल Next year, हम लोग 10 गुना ज्यादा पैशन के साथ, 10 गुना ज्यादा जलन के साथ, 10 गुना ज्यादा कमिटमेंट के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं 2025 में। we are entering into 2025 with 10 times more passion, 10 times more zeal, and 10 times more commitment. आमीन। बोलो हर रोज। Say every day. यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, मेरे प्रतिदिन की रोटी मुझे दे, यानी हर रोज प्रार्थना का जीवन और हर रोज वचन में समय बिताना है। Jesus said, pray like this, give us our daily bread. So He wants you to pray every day and have a lifestyle of prayer daily. मैं आपको एक सबसे बड़ा झूठ बताऊं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज उस झूठ, शैतान ने उनको डिसीव कर दिया, वो झूठ है हमारे पास समय नहीं है, ये एक झूठ है। I'll tell you the biggest lie that the devil has told most people is I don't have time. This is a lie.
You always find time for those things that you prioritize. आप हमेशा समय निकालते हैं उन चीजों के लिए जिनको आप महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसके वचन में समय बिताना आप महत्वपूर्ण समझते हैं तो आप समय निकालेंगे। If you consider it important that you have to spend time with God, that you will take out time. जो मसीह हैं उनको मैं कहता हूं, आपको याद है मैंने आपको बताया था, अगर आप चेले हैं तो परमेश्वर आपसे कितना एक्सपेक्ट करता है? 1 घंटा। Those who are believers, I told you how much Jesus expects from you every day. अगर आप नए हैं मसीह में, if you are new in the Lord, 10 मिनट से शुरू करिए। start with 10 minutes. 10 मिनट बोलो, प्रभु 10 मिनट में दूंगा तुझे। Say, Jesus, I'll give you 10 minutes. फेथफुली 10 मिनट, Give 10 minutes faithfully. बाकी 10 को बढ़ाना प्रभु का काम है। To increase that 10 is His job. हर रोज सुबह जब आप उठो बोलो, परमेश्वर मेरे दिन की रोटी आज मुझे दे, मैं तेरे वचन पढ़ूंगा, तेरे साथ प्रार्थना करूंगा प्रभु, तेरे साथ मेरा एक घनिष्ठ रिश्ता हो Every परमेश्वर। morning when you wake up, tell Him, Lord, give me my daily bread. I want to have an intimate relationship with you. I want to read your word. कई ऐसे लोग हैं जो दूर चले गए परमेश्वर से, उनको लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपने उसकी तरफ पीठ करी है, उसकी बाहें आज भी आपकी तरफ खुली हुई हैं। Many believers have walked away from Him thinking God has left me. I'm telling you, you have turned your back on Him. His arms are wide open to hug you आपको बस ये again. कहना है, प्रभु यीशु मसीह, You just have to say, Lord जो Jesus. बोलो जो बीत गया वो बीत गया। Say, अब मैं पूरे हियाव से, पूरे फोकस के साथ अपनी दौड़ को दौड़ूंगा। say what is gone is gone. Now with all might, all strength, I will run my race. Amen. So नेक्स्ट ईयर जनवरी 3 तारीख से हम 21 दिन की उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं हर रोज। From Jan 3rd, we are doing 21 days of fasting and prayer every day. पहले महीने का अपना पहला महीना परमेश्वर को दो, क्योंकि पहला परमेश्वर का है। Give your first month to God because the first belongs to Him. Amen. You can eat one meal in dinner, आप डिनर में एक बार खाना खा सकते हैं, but for the remaining time, पर बाकी समय dedicate it. उसको समय निकाल के दें. अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, Even if you go to office, आप प्रार्थना करते हुए ऑफिस जा रहे हैं, you go praying. जब आप वापस आ रहे हैं, When you come back, आप प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, you come back praying. मैं आपको बता रहा हूँ, अगला साल हम ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे। We will not waste this coming year like this. अगला साल बहुत ही ग्लोरियस होने वाला The है। next year is going to be very glorious. Amen. मगर हम उस लक्ष्य की तरफ उसे आगे रखकर उस पे चलेंगे। But we will run towards our goal. We will keep it in front of our eyes. जब स्वर्ग आपको देखता है, कैसा मसीह आप होना चाहते हो, क्या स्वर्ग आपको देखकर कहता है ये सच में धधकती हुई भट्टी है? When the heaven looks at you, what kind of a believer are you to the heaven? That the heaven calls you like a furnace of fire burning. या जब स्वर्ग हमें देखता है तो बोलता है ये ठंडा मसीह है? Or does the heaven call you a cold believer? ठंडे मसीहों के ऊपर हमेशा मक्खियां बैठती हैं। There's flies around cold believers always. मैंने बात पहले बताई है, पर जल्दी से बता के फिर आगे बढ़ेंगे। मैं और मेरी वाइफ मोनिका हम लोग एक रेस्टोरेंट में थे और वहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू, छोटा बारबेक्यू होता है जिसमें पनीर, वो लेकर आया। Me and my wife, we were in a restaurant and we ordered a barbecue and they brought a barbecue pan, small. और वो जल रहा था, गरम था। It was hot, हमने it was खाना burning. खा लिया, मगर उसके बाद भी वो गरम था क्योंकि अंदर जो कोयले थे वो जल रहे थे। We ate our food and even after that, it was still hot because there were coals burning inside. तो वो वेटर आया और उसे waiter लगा कि came. अब ठंडा हो गया है। He thought it was cold by now. उसने हाथ से छुआ और जैसे ही छुआ उसका हाथ जल गए He grabbed it with his hands and he had to let it go और वो because ऐसे करने लगा। his hands started to जैसे burn. मैं उसको देख रहा हूँ, When I'm looking at him, अचानक से पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से बोला, ऐसे ही मेरे वो बेटे और बेटियां हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं, अगर शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें एकदम छोड़ना पड़ता है। and from within me the Holy Spirit said, this is how my sons and daughters are who are burning with my fire. If the devil touches them, he has to leave them. Amen. डीमन 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 की ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर जल रहे हो तो मक्खियां पास नहीं आएंगी। You'll not have to worry about demons. If you're burning with fire, the flies will not come near you. Come on, बोलो, मुंह खोल के बोलो प्रभु 2025 में मैं धधकती हुई आग हूं।
Open your mouth and say, Lord, I want to be a burning, fiery furnace for you in 2025. पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोयले एक साथ जल रहे हैं और आप एक कोयले को साइड में रख दो, क्या होगा? You know, if coals are burning and if you take one coal and put it aside, what happens? क्या होगा? ये प्रकृति का नियम है. This is the law of परमेश्वर ने nature. कुछ सिद्धांत बनाए हैं. God has made some इसीलिए principles. परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया है कि जब हम साथ में मिलते हैं, हम जलते रहते हैं, हम धधकती भट्टी की तरह जलते रहते हैं. This is why God has created the church where we meet together and we keep on burning like burning coals. सो एक कमिटमेंट आज करो So commit this कि today. प्रभु अगले साल Jesus, next year, मैं कलीसिया के लिए भी सीरियस होऊंगा. I will be serious for the church. प्रभु हर संडे में तेरे भवन में होऊंगा. Lord, every Sunday I will be in your house. कोई क्रिकेट मैच, कोई शॉपिंग, कोई पिक्चर, अगर आप उसको कलीसिया से ऊपर रखते हो तो आपने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा है. No cricket match, no shopping. If you keep that above the church, above the Lord, then you've not tasted His love. क्योंकि हम एक बात को नहीं समझते, जिस दुनिया में आप रहते हो वहाँ इतनी टेम्पटेशन है, जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ इतनी चुनौती है. अगर हम मिलकर एक साथ हम जलेंगे नहीं तो पूरे हफ्ते आपके लिए सच में उस सच्चाई में, उस खराई में चलना मुश्किल होगा. The world we live in has so many temptations around us, and if we don't walk in that truth together, it'll be difficult to live our lives. प्रेरितों के कार्य में जो कलीसिया थी वो रोज मिला करती थी. कहा कितने टाइम में? रोज. The church in the book of Acts used to meet daily, every day. और अगर आप एक हफ्ता मिस करते हो And if you तो miss- फिर आप 14वें दिन आते हो. और किसी ने अगर 2 हफ्ते मिस कर दिए तो फिर वो 21 दिन बाद मिलते हैं. तब तक जो आग है वो ठंडी हो चुकी होती है. If you miss 1 week, you come after 14 days. If you miss 2 weeks, you come after 21 days. And by then, all the fire is gone. और फिर हल्के हल्के शैतान कैसे करके झूठ बोलते हैं, अरे ठीक है. And that's how devil वो हमें lies in us. कंफर्ट में ले जाता है. He said, it's okay. He takes you into comfort. फिर वचन पढ़ने का मन नहीं करता, Then you don't feel like reading the प्रार्थना word. करने का मन नहीं करता. Don't feel like praying. फिर हम कहते हैं प्रभु तो हमसे प्यार करता है. And then we say, Jesus, you love us. अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो. Hear me carefully. आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर आपसे कम प्यार करे. You can do nothing by which God will love you less. या आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर आपको ज्यादा प्यार करे. And you can do nothing by which God can love you more. उसका प्यार आपके लिए कांस्टेंट है. His love is always constant for you. मगर आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो जिससे आप परमेश्वर को ज्यादा प्यार करो, और आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो जिससे आप परमेश्वर को कम प्यार करो. But you can do many things by which you can love God less or by which you can love God more. हमारा दिल जो है वो कठोर हो जाता है जब हम दुनिया में रहते हैं और परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करते. Our heart gets hardened when we live in the world and don't fellowship with God. सो एक कमिटमेंट करो आज. So make this commitment today. प्रभु Lord, मैं तेरे भवन का आदर करूंगा. I will honor your house. एक भी संडे प्रभु अगला 2025 मैं तेरे भवन में होऊंगा हर संडे को. This coming 2025, Lord, I will be in your house every Sunday. और मैं आपको बता रहा हूँ आप उसका फल देखोगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं वो बहुत फल फलते हैं. And I'm telling you, you will see the fruits of it. Bible says those who are planted in God's house will bear much fruit. आमेन. मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप परमेश्वर के भवन में आते रहो, आप बीमार हो आप चंगे हो जाओगे. जो लोग गरीबी में है परमेश्वर को गरीबी से बाहर निकालता है. जो डिप्रेस है परमेश्वर को डिप्रेशन से आप बढ़ते जाओगे और आप बढ़ते जाओगे. For those who are ill, they are sick, they come into the house, they get healed. Those who are sick, they are depressed, they come into the house, they get free. So as you come into the house, you will keep on growing in every area of life. Amen. परमेश्वर का भवन एक सिस्टम है जो परमेश्वर ने रखा है हर एक मसीह की ग्रोथ के लिए. The house of God is a system which God has created for every believer's growth. If you will despise church, अगर आप चर्च को तुच्छ जानोगे, your heart will get hardened in the world. तो दुनिया में रहते हुए आपके दिल कठोर हो जाएंगे. Amen. So हम लोग 2025 रात को 31 को 10 बजे हम मिल रहे हैं. जब दुनिया पार्टी करते हुए नए साल में प्रवेश करेगी, सोते हुए प्रवेश करेगी, हम अपने परमेश्वर की प्रेज करते हुए, उसकी आराधना करते हुए नए साल में प्रवेश करेंगे.